जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों आज का टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए समाज संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इनमें अव्ययभाव समास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देशभक्ति, ऑप्शन नंबर बी यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर सी दानवीर, ऑप्शन नंबर डी महावीर। दोस्तों यहाँ पे अगर अव्ययभाव समास की बात की जाए तो यथा, यथाशक्ति, यथासंभव। दोस्तों जहां पे भी हमारा यथा लग जाता है यहाँ पे यथा, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? यहाँ पे दोस्तों पूछा गया किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन नंबर है सीता राम, ऑप्शन नंबर बी परशुराम, ऑप्शन नंबर सी हानि लाभ, ऑप्शन नंबर डी भाई बहन। दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व समास की अगर बात की जाए, जहां पे भी दोस्तों क्या योजक चिन्ह बीच में मिल जाए तो वह हमारा किस में जाएगा? द्वंद्व में जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परशुराम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए त्रिफला, ऑप्शन नंबर बी चक्रधर, ऑप्शन नंबर सी यथासंभव, ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर। दोस्तों यहाँ पे अगर बहुब्रीहि समास की बात की जाए, इस बहुब्रीहि समास में दोस्तों क्या होता है? दोनों पद इसमें दोस्तों क्या अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है। किसमें? बहुब्रीहि में। दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चक्रधर। चक्रधर का मतलब दोस्तों चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु भगवान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा, ऑप्शन नंबर बी गजानन, ऑप्शन नंबर सी काला सांप, ऑप्शन नंबर डी नीलकमल। दोस्तों कर्मधारी का मतलब क्या होता है? यानी कि विशेषता बताई जा रही हो तो वहां पे हमारा कर्मधारय समास होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर महात्मा की बात की जाए तो क्या आ जाएगा? महान है जो आत्मा, अर्थात महात्मा। दोस्तों महात्मा की विशेषता बता रही है, काला है सांप, यानी कि काला सांप की विशेषता बताई जा रही है नीलकमल। तो यहाँ पे अगर बात की जाए गजानन, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? गजानन, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए राइट आंसर की तो नरों में जो उत्तम, नरों में उत्तम, अर्थात दोस्तों क्या आ जाएगा? नरोत्तम में, नरों में। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। महात्मा। दोस्तों महात्मा में हमारा कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। दोस्तों यहाँ पे अगर महात्मा की बात की जाए, अभी दोस्तों इससे पहले देख भी चुके हैं, महान है जो आत्मा, इसमें दोस्तों महात्मा की विशेषता बताई जा रही है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देश विदेश। देश विदेश में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? देश विदेश। तो इसका दोस्तों जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश और विदेश, बीच में दोस्तों क्या हो जाएगा? और विदेश, विदेश जैसे माता और पिता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौमासा शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव। दोस्तों बात की जा रही है किसकी? चौमासा, यानी कि 4 मास, 4 महीनों का समूह। तो वही क्या आ जाएगा? चौमासा। यहाँ पे दोस्तों क्या गिनती हो रही है? पहला पद दोस्तों हमारा क्या? संख्यावाची, और जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वह हमारा क्या कर लेता है? द्विगु, यानी कि द्विगु में दोस्तों क्या गिनती होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्या पल पल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। यहाँ पे दोस्तों पल पल, क्या पल पल, पल पल में हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह तो लगा है, लेकिन दोस्तों क्या इसकी पुनरावृत्ति हुई है पल पल की। जहां पे दोस्तों पुनरावृत्ति होती है शब्द की तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे धड़ाधड़, फटाफट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दूध रोटी में समास। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी
द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। दोस्तों दूध रोटी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो दूध रोटी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, दूध और रोटी। तो दूध और रोटी जब दोस्तों बीच में और लग जाता है तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, देशभक्ति में समास है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। दोस्तों देशभक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, यानी कि देश के लिए। दोस्तों के लिए किस में आता है, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हथकड़ी में समास। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात की जाए हथकड़ी यानी कि हाथ, हाथ के लिए कड़ी, यानी कि हाथ की जो कड़ी या हाथ में कड़ी, दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रात दिन में समास। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए अधिकतर दोस्तों इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में अधिकतर शब्द हमारे कैसे होंगे, विलोम शब्द होंगे। ठीक है दोस्तों, विलोम। तो यहाँ पे रात और दिन और बीच में योजक चिन्ह होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास में ये जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शशिधर। शशिधर में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। दोस्तों शशिधर की अगर बात की जाए तो शशिधर में हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। शशि का मतलब क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा को धारण करने वाला अर्थात शिव। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। दोस्तों यहाँ पे हम आपको चारों बताए चलते हैं। दोस्तों बहुब्रीहि समास में क्या होता है, हमारे दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में हमारे क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में दोस्तों क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विगु में दोस्तों क्या होता है, उत्तर पद प्रधान तो होता है, उसके साथ साथ दोस्तों पहला पद हमारा क्या होगा, संख्यावाची होगा। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, दीनानाथ में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। दोस्तों यहाँ पे दीना यानी कि दीनों का जो है नाथ, अर्थात दोस्तों क्या भगवान जी की बात की जा रही है या परमात्मा की बात की जा रही है, तो कोई तीसरे व्यक्ति की बात की जाए तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा शब्द समस्त पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यानी कि समस्त पद दोस्तों क्या बहुब्रीहि पद का उदाहरण हो। ऑप्शन नंबर ए निशिदिन, ऑप्शन नंबर बी पंचानन, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर डी पुरुष सिंह। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचानन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पंचानन। पंच 5 है जिसके मुख, अर्थात दोस्तों ब्रह्मा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों यहां पे कर लीजिए द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं था दोस्तों, नहीं, सॉरी दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर बी तिरंगा, ऑप्शन नंबर सी एकदंत, ऑप्शन नंबर डी दशानन। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो हमारा नहीं है तो क्या आ जाएगा, दशानन। दशानन की बात की जाए ये हमारा दोस्तों कैसा, ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, दशानन अर्थात दोस्तों यहाँ पे रावण की बात की जा रही है, दशानन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा द्विगु में नहीं जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए संक्षेप, ऑप्शन नंबर बी विस्तार, ऑप्शन नंबर सी विग्रह, ऑप्शन नंबर डी विच्छेद। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संक्षेप। दोस्तों जैसे यहाँ पे क्या है, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, इसके विस्तार में जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। दोस्तों क्या संक्षेप में ही तो बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रोग पीड़ित में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। दोस्तों यहाँ पे अगर रोग पीड़ित की बात की जाए यानी कि रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, दोस्तों से लग गया तो हमारा किस में जाएगा, रोग से पीड़ित, तो हमारा
तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है, प्रतिमान में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। दोस्तों यहाँ पे क्या, जहां पे दोस्तों प्रतिमान, प्रतिदिन, प्रतिभार, भरपेट इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो वहां पे हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, वीर पुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए वीर पुरुष, तो वीर पुरुष में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा तत्पुरुष, वीरों में जो पुरुष, वीरों में जो पुरुष है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नीलगाय में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। दोस्तों नीलगाय, इसमें दोस्तों क्या हमने बताया था, विशेषता, विशेषता जिसमें बताई जा रही है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव। दोस्तों रसोई घर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व, सॉरी दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएं, और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए हम मेरी तरफ से सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।